हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 1 व 2, ये दो आकृतियाँ दी गई हैं हमारे पास में। DE समांतर है BC, जो DE रेखा है ये समांतर है BC यानी पैरेलल है दोनों आकृतियों में। फर्स्ट में हमें EC ज्ञात करना है और सेकंड में हमने AD ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास AD का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर है, DB है 3 सेंटीमीटर, AE है 1 सेंटीमीटर और इसमें हमने EC ज्ञात करना है। EC हमें मालूम नहीं है और इस दूसरी आकृति में AD हमें मालूम नहीं है, इसको हमने ज्ञात करना है। DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AE 1.8 सेंटीमीटर है और EC है 5.4 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ABC में, ये जो त्रिभुज दी गई ABC, DE पैरेलल टू BC, ये क्या है दिया है। जो DE भुजा है वो BC क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार AD बाई DB बराबर है AE बाई EC। थेल्स प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज में एक रेखा यदि एक भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में यानी समानुपात में विभाजित करती है। तो इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और इंग्लिश में आप इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे आधारभूत, दैट इम्प्लाइज। अब AD का मान हमारे पास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ रख दीजिए। DB का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, वो भी हमने रख दिया। AE है 1 और EC हमें ज्ञात करना है। तो इनको दशमलव हम हटा देते हैं। ये 15/3 × 10 इज इक्वल टू 1/EC। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये 5 पे कैंसिल हो गया 3 से कट के, तो ये कितना है, और ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो EC इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो अतः EC बराबर है 2 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात किया। ये बहुत ही आसान है। इसको आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय की ये जो कंडीशन है कि त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची गई हो तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती हैं। इनको इस प्रकार लिख करके जो मान दिए हैं वो रख दीजिए और हल करने पर जो मान हमें ज्ञात करना हो वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE समांतर है BC, DE समांतर है BC यानी DE क्या है, पैरेलल टू BC, क्या है ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, AD बाई DB बराबर है AE बाई EC। ये अनुपात क्या हैं, बराबर हैं।
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो अब इसमें हम मान रख देते हैं AD तो हमें ज्ञात करना है, और DB का मान कितना है 7.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7.2 रखेंगे। और AE का मान कितना है 1.8 और AC का मान है 5.4। अब हम इसको हल करते हैं। AD, अब 7.2 का जो दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर क्या आ जाए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में दशमलव को हटा देते हैं, तो 18 का हटाएं तो बाई 10 इंटू 5.4 है, तो ये 54 हो जाएगा दशमलव हटाने पर। और ये कितना आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 54 18 पे 3 पे कैंसिल हो गया। दैट एम्प्लाइज AD इज इक्वल टू 72/10 इंटू 3। 72 और 10 को हम राइट हैंड साइड लेंगे, और ये 24 पे कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई AD की, AD के 24/10 है, इसको काटना नहीं है, दशमलव में हम बदल सकते हैं, तो कितना आएगा 2.4। अतः AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। यही हमें ज्ञात करना था कि AD का मान ज्ञात कीजिए, वो हमने मान ज्ञात किया। इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन के दोनों भागों को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। ये हमारे पास त्रिभुज PQR है, इसकी PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF रेखाखंड समांतर है QR के। ये हमने बताना है कि EF समांतर है QR के। पहले भाग में दिया है PF बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। E और F जो दो बिंदु हैं, ये भुजा PQ और PR पर स्थित हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है PF बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट में PE दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, तो PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर है। PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। तो PE बाय EQ, PE बाय EQ, क्योंकि हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यदि हम PE डिवाइड में EQ बराबर कर दें PF बाय FR, अगर ये समानुपात में आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि EF जो है वो QR के क्या है, समांतर है। इसी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हम इसको सिद्ध करेंगे। E का मान कितना है 3.9 और EQ का मान है 3 सेंटीमीटर एंड 3, तो इसको दशमलव हटा देंगे तो कितना आएगा 39, 3 डिवाइड में 10, तो ये 13 पे कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितने आ गई 1.3 आ गई। अब PE बाई EQ का मान निकालिए। अब हम PF बाई FR का मान निकालेंगे। तो PF डिवाइड में FR इज इक्वल टू, तो PF का मान कितना है 3.6 और
एफ आर का मान है 2.4 सेंटीमीटर। इसका दशमलव हटा देते हैं, 36/10 आ जाएगा इंटू 24। इसके 2.4 का दशमलव हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में ऊपर 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 12 पे कट गया 3 और 2, तो ये 3/2 आया है। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5। तो इस प्रकार PE/EQ बराबर नहीं है PF/FR के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं बराबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मान क्या है अलग अलग है। तो इस प्रकार EF जो है EF QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है, क्योंकि यदि ये दोनों अनुपात बराबर आते तो ही ये EF जो है QR के समांतर होती। यहाँ अनुपात बराबर नहीं आए हैं तो इसलिए ये समांतर नहीं है। अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। सेकंड पार्ट में ये मान दिए गए हैं PE, QE, PF और RF के। अब हम इसको हल करते हैं। PE डिवाइड में EQ, PE डिवाइड EQ, तो PE का मान कितना है 4 और EQ का मान है 4.5। तो इसके हम दशमलव हटा देते हैं, तो नीचे 45 और न्यूमरेटर में 10 चला जाएगा और ये 5 पे कैंसिल है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। तो ये कितना हो गया 8/9 आ गया। तो इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम PF/FR को निकालते हैं। PF डिवाइड में FR, तो PF का मान कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, यानी 8 9 से डिवाइड में 9, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 से, तो 1 में PE/EQ का जो मान है मान कितना आया है 8/9 है, और PF/FR का भी कितना है 8/9। दोनों का अनुपात क्या है समान है। तो इस प्रकार PE/EQ बराबर है PF/FR। ये क्या है बराबर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार EF समांतर है QR के। अब EF क्या हो गया समांतर हो गया QR के, क्योंकि EF जो है PQ और PR को समानुपात में विभाजित कर रही है। किस नियम से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF क्या होगी समांतर है QR। इस प्रकार हमने दूसरे भाग को हल किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। थर्ड पार्ट में PQ = 1.28 सेंटीमीटर है और PR = 2.56 सेंटीमीटर है और PE = 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर है 0.36 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें त्रिभुज में PQ और PR की पूरे की वैल्यू दी गई है, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं। तो PQ डिवाइड में इधर कितना दिया गया है PE दिया गया है, PE, तो देखिए PQ का मान कितना है 1.28 और PE का मान है 0.18। इनका दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने पर 128 डिवाइड में कितना आ गया 100 और 0.18 का भी दशमलव हटा देते हैं तो 18 और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 9 2 जा 18 और 64 2 जा 128, तो ये कितना आ गया 64/9। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास है
पी आर डिवाइड में पी एफ, ये दिया हुआ है पी एफ। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56 और पी एफ की वैल्यू है 0.36। इनका दशमलव हटाते हैं 256 डिवाइड बाई 100 और 0.36 का भी दशमलव हटा देते हैं 36 और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल। अब ये 4 पे कैंसिल हो रहा है। 9 4 जा 36 और ये हमारे पास आ जाएगा 64। तो इस प्रकार ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64/9। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। एक व 2 से। तो एक में भी क्या है पी क्यू बाई पी ई बराबर कितना दे रखा है 64/9 और पी आर बाई पी एफ भी कितना दे रखा है 64/9। तो इस प्रकार पी क्यू बाई पी ई बराबर है पी आर बाई पी एफ। ये हमारे पास बराबर आ गया। पी क्यू बाई पी ई और पी आर बाई पी एफ आ जाता है तो भी ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का ये उप प्रमेय हैं ये, तो भी ये क्या होता है समांतर होते हैं। लेकिन आप अगर पी ई बाई ई क्यू ही करना चाहते हैं तो दोनों ओर -1 कर सकते हैं। हम ऐसे करेंगे पी क्यू बाई पी ई -1 पी आर बाई पी एफ -1। आप यहाँ भी सीधा लिख सकते हैं कि आधारभूत समानुपात प्रमेय के विलोम से ये ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, लेकिन फिर भी मैं इसको आगे आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। तो पी क्यू माइनस पी ई डिवाइड में पी ई इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ डिवाइड में पी एफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू में से पी ई घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ई क्यू, और राइट हैंड साइड में पी आर माइनस पी एफ। पी आर में से पी एफ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एफ आर, और इधर डिवाइड में कितना है पी ई, और इधर डिवाइड में कितना है पी एफ। अब इनको उल्टा कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो क्या आएगा पी ई बाई ई क्यू बराबर है पी एफ बाई एफ आर। पी ई बाई कितना आ गया ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर आ गया। तो ये देखिए पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर समानुपात में आ गए हैं ये। तो अतः ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के। यह हमारे से पूछा था कि ये समांतर है क्यू आर के किस नियम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो ई एफ क्या हो गया समांतर हो गया क्यू आर के तीसरे भाग में। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाया गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।